नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू के बारे में। और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे ये रिलेटेड होंगे हमारे प्रियम्बल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द मेंशन ऑफ द वर्ड जस्टिस इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेस। तो प्रियम्बल में जो जस्टिस वर्ड लिखा हुआ है ये किसको एक्सप्रेस करता है? ये आपका बेसिकली एक्सप्रेस करता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये आपके प्रियम्बल में लिखा भी हुआ है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सो व्हाट इज द राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है? सी है। द मेंशन ऑफ द वर्ड जस्टिस इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म। तो बताइए ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? सेक्युलरिज्म से रिलेटेड है इन इंडिया। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इट एंटेल्स स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये बात सही है कि अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो सेक्युलरिज्म का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि यहाँ पे सेपरेशन होगा किसका? रिलीजन का। कहाँ से? पॉलिटिक्स से। रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि इट बैन पार्टीज विद, ये बैन करता है, क्या बैन करता है? पार्टीज विद रिलीजियस एफिलिएशन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि मान लीजिए कोई रिलीजियस एफिलिएशन है, कोई पार्टी है, तो वो इलेक्शन लड़ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा है, इट ग्रांट्स रिलीजियस लिबर्टी टू ऑल कम्युनिटी। ये बात बिल्कुल सही है। इट एक्सेप्ट्स कम्युनिटी पर्सनल लॉ, बिल्कुल सही बात है। कोई भी कम्युनिटी है उसके कोई पर्सनल लॉज है तो उसको भी एक्सेप्ट करती है। तो स्टेटमेंट कौन कौन सी सही होगी? 1, 3 एंड 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है? सी इज द राइट आंसर। तो सेक्युलरिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो और भी मैं आपको कराऊंगा, बट यहां पे इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है गलत है। इट बैन्स पार्टीज with religious affiliations from the contesting elections. Second statement is wrong statement. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which term is not used? ऐसी कौन सी टर्म है जो यूज नहीं हुई है? is not used in the preamble of the constitution. रिपब्लिक है, बिल्कुल है। इंटीग्रिटी है, बिल्कुल है। फेडरल है, नहीं है। सोशलिस्ट है, बिल्कुल है। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। फेडरल नहीं है। आप देखेंगे ना जो प्रियम्बल पढ़ेंगे तो वहां पे आपको रिपब्लिक वर्ड मिलेगा, इंटीग्रिटी मिलेगा, सोशलिस्ट मिलेगा, आपको वहां पे ये वर्ड नहीं मिलेगा फेडरल, FEDERAL, ये वर्ड आपको नहीं मिलेगा। फाइन। सो राइट आंसर इज सी। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है? सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास दोबारा से किसके बारे में आ गया? सेक्युलरिज्म के बारे में आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है सेक्युलरिज्म इन इंडिया की। ठीक है, हम बेसिक डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है उसकी बात कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म मीन्स द स्टेट हैज नो रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन ऑफ स्टेट। बिल्कुल सही बात है कि जो स्टेट है, स्टेट का मतलब है आर्टिकल 12, हैज नो रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, जिसको जो धर्म मानना है वो मान सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेक्युलरिज्म मीन्स द स्टेट ट्रीट ऑल द रिलीजन इक्वली। बिल्कुल सही बात है कि जो स्टेट है वो ट्रीट करता है जितने भी रिलीजन है उनको वो इक्वली ट्रीट करता है। कैसे ट्रीट करता है? इक्वली। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सेक्युलरिज्म मीन्स द स्टेट रेगुलेट्स द रिलेशन ऑफ ए मैन विद गॉड। ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब स्टेट ये रेगुलेट नहीं करता है, ना ही ये बताता है कि मैन का जो है वो गॉड के साथ रिलेशन कैसा। आप मतलब आप अपने घर में जिसको भी मानते हैं, आप खुदा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ठीक है, आपका क्या रिलेशन है? स्टेट का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। तो उसकी स्टेटमेंट कौन कौन सी सही होगी? 1 और 2। तो 1 और 2 का मतलब हुआ बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है? बी है। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड था आपका? ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड था सेक्युलरिज्म इन इंडिया। आई होप ये फंडा आपको क्लियर हुआ होगा, सेक्युलरिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फिलोसफिकल फाउंडेशन। किसकी बात हो रही है? फिलोसफिकल फाउंडेशन की बात हो रही है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। ऑप्शन ए है DPSP, ऑप्शन बी है फंडामेंटल राइट, तीसरा है फेडरल स्ट्रक्चर, चौथा है प्रियम्बल। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रियम्बल। प्रियम्बल इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज प्रियम्बल।
क्योंकि मैंने आपको जब प्रियम्बल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया भी था, प्रियम्बल इज नथिंग बट द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो राइट आंसर इज डी। डी फॉर देहरादून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी किससे रिलेटेड है? ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रियम्बल के हैं। द प्रियम्बल इज यूजफुल। द प्रियम्बल इज यूजफुल इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बिकॉज। अब जितनी भी इंटरप्रिटेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए है यूजेज वैल्यू लोडेड वर्ड्स। क्या इसमें लोडेड वैल्यूज वर्ड है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत नजर आ रही है। सेकंड है कंटेन्स द रियल ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। ये सही लग रहा है हमें, सेकंड सही लग रहा है। थर्ड देख लेते हैं, इज ए सोर्स ऑफ पावर एंड लिमिटेशन। ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई इसमें ऐसा लिखा हुआ कि ये आपकी पावर है और ये लिमिटेशन है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। फोर्थ है गिव्स एंड एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर का तो जन्म बहुत बाद में हुआ था भाई केशवानंद भारती केस में, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है? बी हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स was not included in the preamble of the Indian Constitution in 1975। इसकी बात हो रही है। देखो, आपको मैंने बताया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? 4+2 क्या होता है? 6 होता है। तो बताओ कौन कौन से वर्ड ऐड हुए थे? सोशलिस्ट ऐड हुआ था, ठीक है, सेक्युलर ऐड हुआ था, और आपका कौन सा ऐड हुआ था? इंटीग्रिटी। कौन सा वर्ड ऐड हुआ था? इंटीग्रिटी। तो ये 1976 में ऐड हुए थे। तो बताओ 75 में कौन कौन से नहीं थे? फर्टिनिटी, सोवरेनिटी, इक्वलिटी, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्योंकि ये कब आया है आपका? 1976 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी। डी फॉर देहरादून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी बात हो रही है? प्रियम्बल की बात हो रही है। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। पहली स्टेटमेंट क्या है? द प्रियम्बल इंडिकेट द सोर्स। प्रियम्बल जो है वो इंडिकेट करता है सोर्स को फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिजायर इट्स पावर। ये स्टेटमेंट सही है। इट ऑल्सो स्टेट द ऑब्जेक्ट्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक टू एस्टेब्लिश एंड प्रमोट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? सी है। सी इज द राइट आंसर। तो इसको आप याद भी रख सकते हैं, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व द फॉलोइंग पर्पस। तो पहला पॉइंट क्या था बताओ? द प्रियम्बल इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिजायर इट्स पावर। बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? इट ऑल्सो स्टेट द ऑब्जेक्ट विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टेब्लिश एंड प्रमोट। दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग आइडियल्स एंड फिलोसफी। अमंग द फॉलोइंग आइडियल एंड फिलोसफी, आइडेंटिफाई दोज एनश्राइन इन प्रियम्बल ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म है, बिल्कुल है, कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड ये नहीं है। तो बताओ करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 and 2। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? ए है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द प्रियम्बल ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसके बारे में? प्रियम्बल के बारे में। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट प्रोवाइड्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल इट्स सिटीजन। बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स लिबर्टी ऑफ फेथ टू ऑल इट्स सिटीजन। बिल्कुल सही है। इट गिव्स द सिटीजन इट इज गिवन बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया टू देमसेल्फ। बिल्कुल सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 and 3। इसका राइट आंसर क्या है? डी है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फॉलोइंग आर एनश्राइन इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ये है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप ये है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक ये है, फर्टिनिटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल ये भी है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ये भी है। अच्छा, फिर ये पूछ क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। किसके बारे में बात हो रही है? करेक्ट ऑर्डर के बाद इन विच दे अपीयर। तो भाई सबसे पहले तो अपने पास क्या आता है? जस्टिस आता है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर में अपने पास जस्टिस आएगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल 3 है। 3 में अच्छा, इसका मतलब डी गलत है और ए गलत है। ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है।
अच्छा, उसके बाद क्या आता है, जस्टिस के बाद अपने पास आता है लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो 2, 3 के बाद 2 किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बोडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिबर्टी ऑफ थॉट है, बिल्कुल है। इकोनॉमिक लिबर्टी है, ये कहाँ है, इकोनॉमिक लिबर्टी तो नहीं है। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, ये नहीं है। तो उसने पूछा है नोट, तो आंसर क्या आएगा अपने पास, बी। सो बी इज द राइट आंसर, दैट इज इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। समझ पाने मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। सोशलिस्ट ऐड हुआ था, बिल्कुल ऐड हुआ था। रिपब्लिक तो पहले से ही था। सेकुलर ऐड हुआ था, फर्टिलिटी नहीं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये आपके ऐड हुए थे। 1, 3, 5, 1, 3, 5 किस में है, ए में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया तो ये लगा लो कि 50% प्रियम्बल आपका क्लियर हो गया। कैसे, देखो पहले एक लिस्ट है हमारे पास, एक है हमारे पास लिस्ट 1, एक है हमारे पास लिस्ट 2। लिस्ट 1 में टर्म लिखी हुई है और लिस्ट 2 में उसके बारे में बता रखा है। तो देखो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं बात करना चाहूँ, जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, अभी हमारे करंट में जो प्रेसिडेंट है वो रामनाथ कोविंद जी हैं। उनसे पहले कौन थे, उनसे पहले प्रणब मुखर्जी थे। उनसे पहले कौन थी, उनसे पहले थी प्रतिभा देवी पाटिल। उनसे पहले कौन थे, अब्दुल कलाम, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इंडियन स्टेट है वो मोनार्की नहीं है, मतलब किसी एक की मोनोपोली नहीं है। मतलब कल को आप भी गवर्नर बन सकते हैं, कल को आप भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो रिपब्लिक का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट ए हेरिडेटरी मोनार्क, वो मोनार्क नहीं होगा। ये किसका मतलब है, रिपब्लिक का। मतलब A1 है, A1 किस किस में है, ए और बी में, मतलब सी गलत है और डी गलत है। उसके बाद देखो सेकुलर का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब ये है कि भाई जो स्टेट होता है ना, आर्टिकल 12 जैसे जो भी गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, उसका कोई पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं होगा। आपको जो धर्म मानना है ना वो आप मान सकते हैं। अच्छा, चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आप स्टेट में आ जाते हैं, अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो जाते हैं, ठीक है, तो आप मुस्लिम हैं तो आप फास्ट रखते हैं अपने फास्टिंग वाले मंथ में, ठीक है, तो आप नहीं रख सकते अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में जो है वो कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। तो सेकुलर का जो मतलब है वो हमारे पास क्या है, स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन। तो बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बी का हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपने पास ए आ रहा है। और आपको पता है डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल, ठीक है। जो लोगों की इच्छा होती है उसी की सरकार बनती है। सोवरेन का मतलब क्या है कि भाई स्टेट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर मान लीजिए हमारे पास, आपने देखा भी होगा जब जम्मू और कश्मीर का जो मुद्दा चला था तो उसमें वो हमारा इंटरनल मैटर है, उसमें बाहर यूएसए का या किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन किसके बारे में बता रहा है, अमंग द फॉलोइंग आइडियल्स एंड फिलोसफी आइडेंटिफाई दोज एनश्राइन इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिल्कुल है, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म बिल्कुल है, कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड ये नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपने पास क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड। तो बताओ जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था जिसने, हमारे जो मेकर्स थे जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो बताओ ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, जो वो सोचते थे वो आपका रिफ्लेक्ट होता है प्रीएम्बल में। सो ए इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, ए है। ये मैंने जब आपको प्रीएम्बल पढ़ाया था ना क्लास में, तब भी मैंने आपको बताया था।